नमस्कार दोस्तों। आज पढ़ेंगे हम द्वितीय पाठ। पाठ का नाम है बुद्धि बलवती सदा, यानी सभी कार्यों में बुद्धि ही बलवान होती है। चाहे आप कोई सा कार्य कर लो, उस कार्य में सभी कार्यों में बुद्धि ही बलवान होती है। पाठ का परिचय। प्रस्तुत पाठ शुक सप्तति नामक ग्रंथ प्रसिद्ध कथा ग्रंथ से संपादित करके संकलित दिया गया है। इसमें अपने छोटे छोटे पुत्रों के साथ जंगल के रास्ते से पिता के घर जा रही बुद्धिमती नामक महिला के बुद्धि कौशल को दिखाया गया है, जो सामने आए हुए शेर को भी डरा कर भगा देती है। यह कथा नीति निपुण सुख और सारिका माने मैना, यानी तोता और मैना की कथा के द्वारा सद्व्रत का विकास करने का प्रेरित करती है। ये पाठ आपका पेपर की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण पाठ है। कभी कभी प्रश्न में पूछ लेता है कि बुद्धि बलवती सदा इति पाठ कस्मात् ग्रंथात् संकलितो अस्ति, यानी बुद्धिर्बलवती सदा नामक पाठ कौन से ग्रंथ से लिया गया है। तो ये है आपका शुक सप्तति। देखिए, अस्ति देयोल क्षयो ग्रामः। अस्ति माने है देयोल, यानी देयोल, क्षय माने नामक, ग्राम माने गाँव, यानी देयोल नामक गाँव है। देयोल नामक गाँव है। तत्र राजसिंह नाम राजपुत्र बसती स्म। तत्र माने वहाँ, कहाँ, देयोल नामक गाँव में। राजसिंह यानी राजसिंह का नाम राजपुत्र बसती उसमें, यानी उस गाँव में राजसिंह नाम एक राजकुमार रहता था। एकदा केनापि आवश्यकार्येण तस्य भार्या बुद्धिमती पुत्रद्वयो उपिता पितुर्गृहं प्रति चलिता। हाँ, एकदा माने एक बार, केनापि यानी किसी कार्य से भी, केन प्लस अपि इसमें दीर्घ संधि है। आवश्यक कार्य यानी आवश्यक कार्य से या किसी आवश्यक कार्य से, तस्य भार्या उसकी पत्नी, भार्या माने पत्नी, बुद्धिमती पुत्र द्वयोपिता, पुत्र द्वय प्लस उपिता यानी अपने दोनों पुत्रों के साथ, पितुर्गृहम यानी पिता के घर की ओर, चलता माने चल पड़े, यानी वह एक बार किसी आवश्यक कार्य से राजसिंह की पत्नी बुद्धिमती अपने दोनों पुत्रों के साथ और पिता के घर की ओर यानी पियर की ओर चलो पड़ी। मार्गे गहन कानने सा एकम व्याघ्रम ददर्श। मार्गे यानी रास्ते में, गहन कानने यानी घने जंगल में, सा माने उसने, एकम माने एक, व्याघ्र माने बाघ, ददर्श माने देखा, यानी उस बुद्धिमती स्त्री ने घने जंगल में किसी एक व्याघ्र को देखा। सा व्याघ्रम आगच्छन्तं दृष्ट्वा दाटिस्त्र्यात् पुत्रौ चपेटिया प्रहृत्य जगाद। सा माने उसने, किसने, बुद्धिमती ने, व्याघ्रम बाघ को, आगच्छन्तम आते हुए, दृष्टवा देख करके, दाश्चर्या दृढ़ता से, ढिठाई से, पुत्रौ अपने दोनों पुत्रों को, चपेटिया थप्पड़ से, प्रहृत्य माने प्रहार करके या मार करके, जगत माने बोली या कहा। यानी आप देखेंगे उस बुद्धिमती स्त्री ने, बुद्धिमती पत्नी ने बाघ को अपने ओर आते हुए देख करके और ढिठाई से दोनों पुत्रों को थप्पड़ मार करके बोली। क्या बोली? कथम एकैकैषो व्याघ्र भक्षणाय कलहम कुरुथ। कथम माने क्यों, एकैकैषो एक एक करके, व्याघ्रम मन बाघ, भक्षणाया खाने के लिए, कलह मन झगड़ा, कुरुत मन कर रहे हो। बुद्धिमती नारी के लिए अपने पुत्रों से, दोनों पुत्रों को थप्पड़ मार करके बोलती है कि आप व्याघ्र को खाने के लिए आपस में क्यों झगड़ा कर रही हो,
ये बाघ तो केवल एक है, एक एक करके बाघ को खाने के लिए झगड़ा क्यों कर रहे हो। अयम एक तावत विभज्य भुज्यताम, अयम माने यह बाघ, तावत माने तो, विभज्य माने बांट करके, भुज्यता माने खा जाओ। यानी यह तो एक ही बाघ है, इस बाघ को बांट करके, आपस में बांट करके और खा जाओ। पश्चात अन्यो द्वितीय कश्चित लक्ष्यते, पश्चात माने बाद में, अन्य माने दूसरा, अन्य माने दूसरा, द्वितीय कश्चित लक्ष्यते कोई दूसरा देखा जाएगा। यानी बुद्धिमती स्त्री कह रही है कि एक ही बाघ है और इस बाघ को दोनों मिलकर के खा लो और उसके बाद कोई दूसरा बाघ देखा जाएगा। ये हिंदी अनुवाद है। देव नामक गांव था, वह राजसिंह नामक राजकुमार रहता था। एक बार किसी आवश्यक कार्य से उसकी पत्नी बुद्धिमती अपने दोनों पुत्रों के साथ पिता के घर इन पियर की ओर जा रही थी। रास्ते में गहन जंगल में उसने एक शेर देखा। वह शेर को आता हुआ देखकर धृष्टता से दोनों पुत्रों के थप्पड़ मारकर बोली, क्यों एक एक शेर को खाने के लिए झगड़ा कर रहे हो। यह एक ही है, इसे बांटकर खा लेना, बाद में अन्य कोई दूसरा बाघ देखा जाएगा या ढूंढा जाएगा। आगे, इति श्रुत्वा व्याघ्रमारी काचिद अयम इति मत्वा व्याघ्रो भयकुलः चित्तः नष्टः। इति श्रुत्वा माने इस प्रकार सुन करके, व्याघ्र मारी यानी बाघ को मारने वाली, काचितम अयम इति यानी किसी, इति माने ऐसा, मत्वा माने मान करके, व्याघ्र माने बाघ, भय आकुला यानी भय से व्याकुल या भय से परेशान, चित्त माने मन में, नष्ट माने भाग गया। यानी इस प्रकार सुन करके, कौन, बाघ, बाघ इस प्रकार सुन करके यह किसी बाघ को मारने वाली कोई स्त्री है ऐसा मान करके और भय से व्याकुल, भय से परेशान होकर के और मन में और भाग गया। हाँ, आगे श्लोक है, निज बुद्धिया विमुक्ता सा भयात व्याघ्रस्य भामिनी, अन्यो अपि बुद्धिम लोके मुच्यते मया भय महतो भयात। निज बुद्धिया अपनी बुद्धि से या अपनी बुद्धि के द्वारा, क्योंकि बुद्धया इसमें तृतीय विभक्ति का एक वचन है। विमुक्ता माने मुक्त हुई, सह माने वह, कौन, बुद्धिमती, भयात माने भय से, व्याघ्र से बाघ के, भामिनी माने रूपवती स्त्री। यानी देखेंगे इसका कि रूपवती स्त्री अपनी बुद्धि से और विमुक्त हुई, मुक्त हो गई। अन्यो अपि दूसरे भी, बुद्धिम लोके बुद्धि, लोके संसार में, मुच्यते माने मुक्त हो जाते हैं, महतो माने बड़े, भयात माने भय से। यानी इस लोक, दूसरे भी इस लोक में और अपनी बुद्धि से भी मुक्त हो जाते हैं। इसलिए कहते हैं कि सभी कार्यों में बुद्धि ही बलवान होती है, बुद्धि ही श्रेष्ठ होती है। भयाकुलं व्याघ्रं दृष्ट्वा कश्चित् धूर्तः शृंगालः हसन्नः भवान् कुतः भयात् पलायतः। भयाकुलम यानी भय से व्याकुल या भय से परेशान होकर के, व्याघ्रम माने बाघ, दृष्टवा माने देख करके, कश्चित माने कोई, धूर्तः माने मूर्ख, श्रृंगालः माने सियार या गीदड़, हसन्नः यानी हंसते हुए बोला, यानी भय से व्याकुल होकर और बाघ को देख करके किसी मूर्ख और सियार हंसता हुआ बोला या हंसते हुए बोला। क्या बोला? भवान कुतः भयात पलायतः, आप कुतः माने किसके, भयात माने भय से, क्योंकि भयात पंचमी विभक्ति का एक वचन है, पलायत माने भाग गए। यानी धूर्त सियार कह रहा है कि हे बाघ, आप किसके भय से भाग रहे हो। व्याघ्र क्या कह रहा है? गच्छ गच्छ जम्मुकः, गच्छ गच्छ माने जाओ जाओ, जम्मुक माने हे सियार, हे जम्मुक, तुम भी जाओ, तुम भी जाओ, जाओ जाओ, कहाँ जाओ? तुम अपि किंचित गूढ़ प्रदेशम,
तुम भी किंचित माने किसी गूढ़ प्रदेशम गुप्त स्थान में जाओ। बाघ कह रहा है, हे जम्मू को जाओ जाओ, तुम भी किसी गुप्त प्रदेश में किसी गुप्त स्थान पर छिप जाओ। क्यों? यतः व्याघ्र मारीति या शास्त्रे श्रूयते तया अहम अंतुम आरब्धः परम गृहीत कर जीवितो नष्टः शीघ्रम तदग्रतः। क्यों भागो? यतः क्योंकि व्याघ्र मारी इति क्योंकि कोई बाघ को मारने वाली शास्त्रे या माने जो शास्त्रे माने शास्त्रों में श्रूयते माने सुना जाता है या सुना गया है। यानी क्योंकि किसी बाघ को मारने वाली कोई स्त्री ऐसा हमने शास्त्र में सुना है। तया अहम उसके द्वारा मैं अंतुम आरब्ध मारने के लिए तैयार हो गई। यानी उसके द्वारा मुझे मारने के लिए तैयार हो गई। परंतु गृहीत कर जीवितो यानी अपनी जान हथेली पर रख कर के, गृहीत कर जीवितों का अर्थ होता है अपनी जान को हथेली पर रख कर के, और नष्टम शीघ्रम तदग्रतः, नष्ट माने भाग गया, शीघ्र माने जल्दी ही, तदग्रतः उसके सामने से। यानी मैं अपनी जान हथेली पर रख करके और उसके सामने से ही भाग आया। श्रृंगाल, श्रृंगाल क्या कहते? व्याघ्र माने बाघ। त्वया महत कौतुकम आविदितम यन मानुषाद अपि विवेशी। हे बाघ, त्वया तुम्हारे द्वारा महत कौतुकम बड़ी कौतुकता, आवेदितम बड़ी कौतुकता से तुमने, आवेदितम माने कहा गया, यन मानुषापि विवेशी जो आप मनुष्य से भी क्या कर रहे हो? डर रहे हो। हाँ दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय तु भारतम, जय तु संस्कृतम।